नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि 22/2/2025 से एक छोटा सा जीएसटी में बदलाव पूरे कोरुगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री का गेम बदलने वाला है। पहले पेपर और बॉक्स दोनों पर 12% का जीएसटी था, लेकिन अब पेपर पे 18% और बॉक्स पर सिर्फ 5%। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कस्टमर के लिए बॉक्स सस्ता, लेकिन इंडस्ट्री के लिए यह बन गया है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी इनपुट टैक्स ज़्यादा, आउटपुट टैक्स कम। और यहीं से शुरू होती है असली चुनौती। जीएसटी एक्ट की सेक्शन 54(3) साफ साफ कहती है, अगर इनपुट टैक्स ज़्यादा है और आउटपुट टैक्स कम तो रिफंड को क्लेम किया जा सकता है, लेकिन रिफंड सिर्फ इनपुट गुड्स पे मिलेगा, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स पे नहीं। मतलब पेपर पर जो 18% का जीएसटी दिया गया है उसका रिफंड मिल जाएगा, लेकिन फैक्ट्री रेंट, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी सर्विस जैसी इंपोर्टेड सर्विसेज जिनमें कुछ पर 18% तक का जीएसटी है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। यह क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फंस जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी वीकेसी फुटवेयर केस में साफ साफ कह दिया था कि रिफंड सिर्फ इनपुट गुड्स पे मिलेगा, इनपुट सर्विस पर नहीं मिलेगा। तो इसका असर क्या होगा इंडस्ट्री पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा। इससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। पेपर खरीद 1 करोड़ रुपए का, 18% का जीएसटी यानी 18 लाख। बॉक्स को बेचा 5% पे, यानी आउटपुट टैक्स 5 लाख। तो 18 - 5 कितने हुए? 13 लाख। यानी लगभग 13 लाख रुपए का क्रेडिट जो है वो रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जब तक पैसे वापस नहीं आएंगे उतने दिन तो कैश अटक गया ना। यही है वर्किंग कैपिटल पर दबाव, यानी मार्जिन पर प्रेशर। कस्टमर 5% का जीएसटी देखकर सस्ती कीमत चाहेगा और मैन्युफैक्चरर कहेगा कि भाई कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट का कॉस्ट है, तो प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा इस कंपटीशन के ज़माने में, तो मार्जिन भी घटेगा। एमएसएमई यूनिट्स पे इसका असर ज़्यादा होगा, क्योंकि एमएसएमई के पास वर्किंग कैपिटल कम होती है, इसलिए सर्वाइवल के चैलेंजेस वहाँ पर आएंगे। फिर से आपको दोहराता हूँ एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपने 1 टन पेपर खरीदा 1 लाख रुपए का, उस पर जीएसटी का पेमेंट किया। ये एग्जाम्पल है, इमेजिनरी एग्जाम्पल है, 18,000 रुपए का। और उससे जो बॉक्स बना उसे बेचा गया 1,20,000 रुपए पे, जिस पर आउटपुट टैक्स है 5%, यानी जीएसटी हो गया 6,000 रुपए। तो इनपुट टैक्स कितना हुआ? अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स, 6,000 रुपए का आउटपुट टैक्स, यानी रिफंड बना 12,000 रुपए का। यह है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। लेकिन यहां पर इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर इसी बॉक्स को एक्सपोर्ट करता है तो जीरो रेटेड सप्लाई में सर्विस का भी रिफंड मिल जाता है। और अगर वो आईजीएसटी रिफंड क्लेम करे एक्सपोर्ट में तो कैपिटल गुड्स का ही मिल जाता है। तो ऐसे में जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके लिए सर्विसेज अगर प्लानिंग करें तो सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ब्लॉक नहीं होता है। यही वजह है कि जो कंपनीज एक्सपोर्ट में हैं उन्हें कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेज होगा जो लोग एक्सपोर्ट में नहीं है उनसे। अब आते हैं कि रिफंड का प्रोसेस कैसे होगा। रिफंड लेने के लिए ये जरूरी है कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B को सही फाइल किया जाए। जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म RFD 01 को फाइल किया जाए। स्टेटमेंट 1 को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जैसे परचेज रजिस्टर, आईटीसी रजिस्टर, आईटीसी लेजर, HSN वाइज डिटेल्स, वेंडर्स को पेमेंट प्रूफ सब रेडली अवेलेबल रखना है। और याद रखिए, फिर से दोहराता हूँ, रिफंड सिर्फ इनपुट गुड्स का मिलेगा। इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स का जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा। उसे बुक्स में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हो, कर लीजिए।
तो अब आते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स पे मैन्युफैक्चरर के लिए इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड। वेंडर को कंप्लायंस रखें, जीएसटीआर टू बी आईएमएस को हर महीने रिकॉन्साइल करें, रिफंड को रेगुलरली मंथली या क्वार्टरली अप्लाई करें, इनपुट सर्विस का स्टेटमेंट अलग से बनाएं और उसे रिफंड में इंक्लूड मत कीजिए। रूल 86B को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि टर्नओवर अगर 50 लाख रुपए महीने से ऊपर है, आउटपुट टैक्स का 1% कैश पेमेंट करना ही होगा, लेकिन एक्सेप्शंस अवेलेबल है। अभी इसकी डिस्कशन हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब आपको कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम कोर्ट चले जाए तो क्या होगा, क्या मुझे इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिफंड मिल सकता है? तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में वीकेसी सॉफ्टवेयर केस में क्लियर कर दिया रिफंड सिर्फ इनपुट्स पर है, सर्विस पर नहीं। मद्रास हाई कोर्ट ने भी यही कहा। गुजरात हाई कोर्ट ने सर्विसेज को अलाउ किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया और गवर्नमेंट का रूल अपहोल्ड कर दिया। तो कोरुगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री के लिए मैसेज साफ है, आउटपुट टैक्स कम होने से डिमांड तो बढ़ेगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल पर दबाव रहेगा। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए रेगुलर रिटर्न फाइलिंग, एक्यूरेट कंप्लायंस और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज का यूज करना बहुत जरूरी है। जीएसटी में कंप्लायंस ही कॉन्फिडेंस है। अगर आप सही टाइम पर रिफंड क्लेम करते हैं, सही डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं, तो इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी अब मैनेज किया जा सकता है। मैं विकास धनानिया, जीएसटी दोस्त से, और यही था हमारा डिटेल एनालिसिस। नमस्कार।